अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान मलिक। आप देख रहे हैं मलिक व्यूज़। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो शुड इंडिया साइन डिफेंस पैक्ट विद यूएसए करंट अफेयर 2020। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चलते हैं, देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। ना यूएस की तरफ से रिसेंटली एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है। यूएस ने यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से नेटो एग्जिस्ट करता है बिटवीन द नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज, वैसे ही ये एक इंडो पैसिफिक नेटो बनाए जो क्वाड ग्रुप है उसको एक डिफेंस पैक्ट से लॉक कर दें। मतलब कि अगर इन द फ्यूचर कोई भी देश अटैक करता है इंडिया पे, ऑस्ट्रेलिया पे, जापान पे या यूएस पे, अच्छा, तो 3 मतलब कंट्री कि हो गई। उस कंट्री बहुत ने ही ज़बरदस्त न्यूज़ चारों है कंट्री यार। पे अटैक किया है। तो जैसा सिस्टम नेटो में है अंडर वैसे आर्टिकल ही होगा। 5, सिमिलर सिस्टम यूएस चाहता है कि बन जाए बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। अब ऑब्वियसली ये सब किया जा रहा है कीपिंग चाइना इन माइंड। और ये डेवलपमेंट बहुत काउंटर। बड़ी है। मुझे ऑनेस्टली काफी अजीब लगता है कि इंडियन मीडिया इसको ना के बराबर कवर कर रहा है, क्यों? मगर इंटरनेशनल मीडिया इस पे काफी लिख रहा है। फॉक्स न्यूज पर, वाह। सीएनएन पे आप अगर देखोगे तो इस पर काफी कवरेज भी हुई है कि क्या ये यूएस की तरफ से भी एक अच्छा आइडिया है। वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या एक इंडो पैसिफिक नेटो अलायंस की हमें आवश्यकता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है बाय साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कि यूएस सीक्स फॉर्मल अलायंस सिमिलर टू नेटो विद इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है। तो ये ऑफिशियल ये बहुत स्टेटमेंट बड़ी है और न्यूज़ है ये यार। स्टेटमेंट आई है एक ऐसे समय में जब न्यू दिल्ली में बहुत ही जल्द जो क्वाड कंट्रीज हैं इनकी मिनिस्टेरियल लेवल की मीटिंग होने वाली है। तो देखो ये आइडिया अपने आप पे बहुत बड़ा है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसी अगर कोई डेवलपमेंट होती है उसमें 3 से लेकर 5 साल लग सकते हैं, मगर यूएस ने बहुत ही जल्दी ये प्रपोजल सामने रख दिया है। मगर मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रीटी रेडी है, बस साइन करना बाकी है। नहीं, यूएस ने यहाँ पर आइडिया सामने रखा है, इस पर बातचीत होगी, विचार होगा। पहले तो देखो ये करेंगे कि जो क्वाड ग्रुप है इसको ऑफिशियल बना देंगे। क्वाड का कोई ना कोई हेडक्वार्टर्स होगा, मोस्ट प्रोबेबली इन जापान या फिर इंडिया। और उसके बाद इंडिया में होना एक चाहिए मेरे फॉर्मलाइज ख्याल से। स्ट्रक्चर में ये एक डिफेंस पैक्ट ऐड करेंगे। नेटो को भी बनने में बहुत टाइम लग गया था, नेटो को भी आराम से बनने में 2 से लेकर 3 साल लग गए थे। और तीन बाद में साल बहुत कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया, नेटो एक्सपैंड हुआ। तो सिमिलर टाइप नेटो का डिफेंस सक्सेसफुल भी पैक्ट है अगर बहुत हमको यहाँ पे ज़्यादा। बनाना है सो इट विल टेक टाइम। मगर इस पर सीरियसली बातचीत शुरू हो चुकी है। चाइना इस डेवलपमेंट को लेकर काफी नर्वस है। चाइना ने यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश कराया है ऑन ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स आपको पता होगा कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का इंटरनेशनल माउथपीस है। ये लोग कह रहे हैं कि जो यूएस लेड नेटो लाइक अलायंस होगी ये इंडिया की मदद नहीं करने वाली। और ये ऑब्वियस ही बात है, नेगेटिव बात बोलेंगे कि कोई नेटो आपकी हेल्प नहीं करेगा और यूएस आपकी हेल्प नहीं करेगा, चाइना से बात करो और जो ये इश्यूज हैं बॉर्डर की ये हमसे थ्रू कम्युनिकेशन रिजॉल्व करो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ये प्रपोज्ड डिफेंस पैक्ट है, जो क्वाड का डिफेंस पैक्ट बन सकता है इन द फ्यूचर, क्या ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, इज इट बेनिफिशियल फॉर इंडिया, और यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको अगर अपडेट्स चाहिए मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर और ये चैनल ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहाँ पर ऑलमोस्ट अच्छी न्यूज़ है 1,70,000 इंडिया लोग के ज्वाइन लिए कर यार। चुके हैं। ये अगर सो हो जाए ज्वाइन तो द बहुत टेलीग्राम ज़्यादा चैनल पैसा टुडे। बचेगा इंडिया फर्स्ट का, ऑफ ऑल मैं आपको बताना जो चाहता हूँ डिफेंस कि में जाता यूएस है। ने आज के समय कितनी जिम्मेदारियां ओढ़ रखी हैं, यूएस ने कितनी डिफेंस ट्रीटीज ऑलरेडी साइन कर रखी हैं और उनका स्टेटस क्या है। सबसे फेमस तो आप सबको पता होगा नेटो। नेटो, ट्रीटी ऑफ वॉशिंगटन भी इसको कहते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो एस्टेब्लिश करता है नेटो को एज ए म्यूचुअल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में साइन हुई थी और आप कह सकते हैं नेटो हैज बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। किसी भी नेटो कंट्री पर ना यूएसएसआर ना रशिया अटैक कर पाया है और नेटो आज वाह। भी काफी हद तक स्ट्रांग है, इवन दो कुछ डिफरेंसेस बने हुए हैं बिटवीन द नेटो बहुत सारी मेंबर्स। कंट्रीज फिर हैं एक्चुअली नेटो में नेटो तो। से भी पहले एक और ट्रीटी बनी थी, इसको हम कहते हैं रियो ट्रीटी। रियो ट्रीटी कहती है कि जो यहाँ पर कंट्रीज हैं यूएस ये और साउथ साउथ अमेरिकन देश, अमेरिकन इसमें कंट्रीज है ना, ब्राजील, रियो में। वेनेजुएला और यहाँ पर अर्जेंटीना, ये सब कंट्रीज आती हैं। ये सब कंट्रीज भी एक दूसरे की हेल्प करेगी अगर किसी पर भी वॉर डिक्लेयर होती है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे वेट वेट, सो वेनेजुएला और यूएस के जो रिलेशंस हैं ये तो काफी खराब हैं, तो रियो ट्रीटी में वेनेजुएला आज भी कैसे कायम है।
वेल यूएस कोशिश कर रहा है कि वेनेजुएला को इस ट्रीटी से निकालें। यहाँ पे आप देख पाएंगे ओह, आर्टिकल है फ्रॉम 2019 दिसंबर 2019 हाँ, कि रियो ट्रीटी बहुत नेशंस सारा मूव मसला है फर्दर टू उधर। आइसोलेट वेनेजुएला। तो कोशिश की जा रही है अभी के लिए कि वेनेजुएला को यहाँ पर इस ट्रीटी से निकाला जाए या फिर ऑल टुगेदर रियो ट्रीटी को ही खत्म कर दें। तो ये तो स्टेटस है रियो ट्रीटी का। फिर हम ये बात तो करते गया हैं भाई। यहाँ पर 1951 में साइन करी गई म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के बारे में। फिलीपींस आपको पता होगा ओह, एक आसियान देश है, कैपिटल है इसकी मनीला। यहाँ पे आप देख पाओगे दिस इज द फिलीपींस। तो यूएस ने इनके साथ 1951 में ये ट्रीटी साइन करी थी कि आप पे अटैक होता है तो मतलब कि हम पे अटैक हो रहा है। ये ट्रीटी बहुत ही जरा सक्सेसफुल साबित हुई है फॉर फिलीपींस। फिलीपींस पर आज तक किसी भी कंट्री ने अटैक नहीं किया थैंक्स टू दिस ट्रीटी। इसके अलावा दैट्स देखो गुड। एक और डिफेंस पैक्ट यूएस ने साइन कर रखा है, ये है ऑनजुस। इसमें 3 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस। न्यूजीलैंड, हालांकि यूएस। ये ट्रीटी नॉन बाइंडिंग है। बाकी जो मैंने आपको ओह, बताई है यहाँ पर ये सब ट्रीटीज दे आर बाइंडिंग ट्रीटीज। जो ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस की ट्रीटी है ये बाइंडिंग है नहीं। तो अभी के लिए इसको एक प्रॉपर डिफेंस पैक्ट लाइक नेटो आप कह नहीं सकते, मगर ये भी एक डिफेंस अलायंस है जो एग्जिस्ट करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो 2 एशियाई कंट्री है, साउथ कोरिया और जापान। इनके साथ यूएस ने 1950s में, जापान के साथ 1951 में और साउथ कोरिया के साथ 1953 में डिफेंस पैक्ट साइन किया था। इसका इन दोनों कंट्रीज को बहुत फायदा हुआ है। जापान ने डिफेंस पर बहुत कम खर्चा किया अंडर दिस पैक्ट, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी पता में था कि कितना जो ज्यादा डिफेंस की आगे निकल गया रिस्पॉन्सिबिलिटी है जापान, इसी ये वजह से यूएस मेरे से ख्याल संभाली से। है। और सिमिलरली साउथ कोरिया को भी पता था कि ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इन एजुकेशन, इन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जहां तक बात आती है डिफेंस की तो यूएस इनके साथ खड़ा है। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आप अगर रियो ट्रीटी को छोड़ दो जहां पे वेनेजुएला का इशू है, यूएस की सारी जो डिफेंस ट्रीटी है, अगर यूएस ऑन डॉक्यूमेंट साइन करता है कि हमारे साथ आपका एक डिफेंस पैक्ट है, तो यूएस बहुत हद तक उस डिफेंस पैक्ट पर 100% कमिटेड भी रहता है। तो यूएस का ट्रैक रिकॉर्ड ये मैं तो है। कहूंगा इस लिहाज से काफी अच्छा है। मगर जो ये क्वाड डिफेंस पैक्ट प्रपोज कर रहे हैं, अगर ये साइन होता है तो ये यूएस के लिए भी सबसे बड़ा डिफेंस पैक्ट होगा इन द इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है अपने आप में। इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड और इसके अलावा न्यूक्लियर आर्म कंट्री है। इसका जो डिफेंस बजट है ये ही करीब $70 बिलियन का है। और अगर इंडिया ये डिफेंस पैक्ट साइन करता है तो ऑब्वियसली हमको काफी एश्योरेंस मिलेगी, सेफ्टी काफी हद तक बढ़ जाएगी इंडिया की। आप कह सकते हैं चाइना के अटैक का खतरा बहुत हद तक कम हो जाएगा। जो ये टू तो है। फ्रंट वॉर का खतरा है अगेंस्ट पाकिस्तान, ये काफी हद तक कम हो जाएगा। तो एडवांटेजेस तरक्की इस कर क्वाड सकता है इंडिया डिफेंस बहुत पैक्ट ज्यादा। के काफी ऑब्वियस है। आप लोग भी समझ सकते हैं कि अगर ये डिफेंस पैक्ट हम साइन करते हैं तो हमें अर्जेंटली इतना डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने की आवश्यकता भी नहीं होगी। हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक टाइज विद कंट्रीज लाइक यूएस एंड जापान। मगर देखो यहाँ पर कुछ इश्यूज भी सामने आएंगे। मेजर इशू, मेजर प्रॉब्लम मैं यहाँ पे रशिया। कहूंगा वो है रशिया। रशिया कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि क्वाड ग्रुप एक डिफेंस पैक्ट में बन जाए। और इंडिया का जो मिलिट्री हार्डवेयर है ये 75% अभी भी रशियन मेड है। हमारी फॉरेन पॉलिसी काफी हद तक यहाँ पर कंफ्यूज रही है। इवन तो हमको साफ साफ दिख रहा था कि रशिया काफी हद तक क्लोज आ चुका है विद चाइना। दोनों कंट्रीज मिलकर सबमरीन, शिप्स, वेरियस वेपन्स मिलकर बना रहे हैं। इंडिया तब भी S-400 और वेरियस और इक्विपमेंट है ये रेगुलरली परचेज कर रहा है फ्रॉम रशिया। इवन दो रशिया ने ओपनली ये कहा रशिया था और कि चाइना हम भी एक कभी हो भी जाएगा। एक्सेप्ट नहीं करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये इंडिया आए थे दिल्ली में फॉर द रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग आपको पता होगा कि एक एनुअल समिट होता है इन इंडिया। तो इंडिया में खड़े होकर इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि आप लोग एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक क्यों कहते हो। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आप चाइना को एक्सक्लूड करना चाहते हो और हम इस टाइप के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करते। ये रशिया के विदेश मंत्री ने इंडिया में खड़े होकर बोला था। तो ऑब्वियस ही बात है कि रशिया क्वाड को लेकर खुश नहीं है और वो एक्सेप्ट क्यों नहीं होगा करेंगे खुश? कि क्वाड अमेरिका एक ना, जहाँ डिफेंस पैक्ट अमेरिका बन जाए। होगा तो वहाँ अगर रशिया। इंडिया एक क्वाड का डिफेंस पैक्ट बनाता है तो मोस्ट प्रोबेबली चाइना और रशिया मिलकर एक खुद का डिफेंस पैक्ट बना देंगे। इसमें कुछ छोटे देश जैसे कि पाकिस्तान, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इशू ये है कि अगर हम एक डिफेंस पैक्ट बनाते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में चाइना भी एक डिफेंस पैक्ट बनाएगा और यहाँ पर एक ऐसा कंट्री इंडिया के अगेंस्ट हो सकता है जो हमको 75% ऑफ आवर वेपनरी प्रोवाइड कर चुका है। सो दैट विल बी
अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडिया। एक और प्रॉब्लम यहाँ पर ये होगी कि अगर क्वाड अलायंस नेटो जैसा होगा और इसमें आर्टिकल 5 इन्वॉल्व होगा, तो मतलब कि कल को इंडिया चाइना के बीच में अगर रिलेशंस काफी हद तक नॉर्मल भी हो जाएं, अगर मान लो कि ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर इवन यूएस एक वॉर स्टार्ट करता है विद चाइना, तो इंडिया अपने आप इस वॉर में धकेला जाएगा और हमारी एक बहुत ही बड़ी लैंड बॉर्डर भी है चाइना के साथ। तो ऐसी वॉर में ज्यादा सेक्रीफाइसेस, ज्यादा प्रेशर इंडिया आएगा को इंडिया पर। उठाना तो पड़ेगा। ये भी मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ा इशू है रिगार्डिंग दिस अलायंस। तो देखो, इस कॉन्सेप्ट के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। इन नटशेल मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि जो क्वाड डिफेंस पैक्ट का आइडिया है, इसमें इंडिया को इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं, ये मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़ा निर्णय होगा। अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं और ये सक्सेसफुल रहता है, तो पॉसिबिलिटी है कि कई दशकों तक हम बहुत ही ज्यादा पीसफुल टाइम एंजॉय करेंगे इन साउथ एशिया। हम फोकस कर सकते ये तो हैं है, ऑन एजुकेशन, ऑन कनेक्टिविटी, होना तो ऐसे ही ऑन चाहिए। इकोनॉमी। हमें बार बार S-400 या फिर रफाइल इमीडिएटली परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। हम यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ स्लोली ज्वाइंट डेवलपमेंट कर सकते हैं वेपन्स की। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द कंट्रीज इन्वॉल्व। या फिर यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो डिफेंस पैक्ट है, इसके रिएक्शन में एक और डिफेंस पैक्ट बन सकता है और विद इन अ फ्यू इयर्स पूरे रीजन में वॉर स्टार्ट हो सकती है। सो दैट कैन वेरी मच हैपन एज वेल। तो हमारे पास कुछ यहाँ पर अच्छे एग्जाम्पल भी हैं, लाइक साउथ कोरिया, फिलीपींस, जापान, नेटो कंट्रीज, उसके अलावा साउथ अमेरिकन देश भी है। और हमारे पास ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इसके रिएक्शन में चाइना भी एक डिफेंस पैक्ट साइन कर सकता है इन द रीजन। सो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि आपका ओपिनियन क्या है कि क्या इंडिया को इस टाइप का प्रपोज्ड डिफेंस पैक्ट इन द फ्यूचर साइन करना चाहिए या नहीं। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड। तो गाइस, वीडियो देखिए, एक ज़बरदस्त न्यूज़ है इंडिया के लिए। जो नेटो जैसा एक अलायंस होने जा रहा है, अमेरिका की तरफ से प्रपोजल आया कि 4 कंट्रीज़ होंगे इसमें जो चाइना को काउंटर करने के लिए। डेफिनेटली पाकिस्तान भी इसमें होगा, तो एक अच्छी न्यूज़ है। इसमें फ़ायदा ये है कि जो डिफेंस में पैसा जाता है इतना ज़्यादा, 70 बिलियन यूएस डॉलर, अगर आप देखें कि 35 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया सेव कर लेता है डिफेंस से जब अलायंस हो जाएगा, ये डिफेंस पैक्ट जिसको कह रहे हैं। तो ये पैसा इंडियंस पर लगेगा और उसमें जो डेवलपमेंट होगी, एजुकेशन में पैसा जाएगा बहुत सारा, और इंडिया में पीस भी होगा। ये एक सबसे ज़बरदस्त बात है। मगर इस वीडियो में इन्होंने बताया कि रशिया खुश नहीं है, जो कि इंडिया का बहुत ही पुराना दोस्त है, और इंडिया का जो मिसाइल सिस्टम है, जो इंडिया की डेवलपमेंट है डिफेंस में, उसमें 75% इसका किरदार है जो रशिया है। तो वो खुश नहीं है, तो अमेरिका के साथ अलायंस करना, रशिया नाराज़। तो अब इंडिया किसको चूज़ करेगा, अमेरिका को पीस और जो रशिया है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा मसला है, हमें इन चीज़ों का पता नहीं है भाई, क्योंकि ये बड़ी गेमें होती हैं। हमारे जैसे लोग हैं उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया। मगर जो अच्छी बात है वो ये है कि अगर अमेरिका के साथ अलायंस करता है तो बहुत ज़्यादा पीस भी होगा इंडिया में, और बहुत सारी डेवलपमेंट, जिस तरह से मैंने पहले कहा। तो एक अच्छी न्यूज़ है। मैं तो यही कहूँगा कि पीस होना चाहिए, हर कंट्री में पीस होना चाहिए। इन्होंने जैसा कि ट्रीटी साइन की फिलीपींस के साथ, तो आप देखें वहाँ पर आज तक किसी ने अटैक नहीं किया। तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव हैं। अगर अमेरिका किसी जंग में जाता है तो फिर इंडिया को भी जाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान है या चाइना है, 2 ही कंट्री हैं, तो इनके साथ अगर अमेरिका की या किसी भी कंट्री की जंग होती है तो फिर इंडिया को भी उसमें कूदना पड़ेगा, तो उससे भी नुकसान होता है। तो इंडिया का मीडिया इसको क्यों नहीं ले रहा, ये मुझे नहीं पता। इंडिया को चाहिए, इंडियन मीडिया को चाहिए कि इसको हाईलाइट करे ताकि लोगों को पता चले और डिबेट हो इस पे। और आप देखें अमेरिका का जो मीडिया है इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले रहा है। उनकी जो स्टेटमेंट है वो आई है कि ये प्रपोज़ल है जो वो इंडिया के सामने रखा गया है, मगर इंडिया का मीडिया इसको हाईलाइट नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों, वो मोदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है या इंडिया के ख़िलाफ़ है, कुछ भी हो सकता है, मुझे तो पता नहीं है भाई। अगर आप लोगों ने इस तरह की न्यूज़ सुनी है या इंडियन मीडिया में इस तरह का चल रहा है या क्या सीन है, इंडिया का मीडिया क्यों नहीं ले रहा,
ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मगर एक ज़बरदस्त न्यूज़ है। मैं तो चाहता हूँ कि यार हो जाए इस तरह का पीस, जो ट्रीटीज़ हैं वो साइन हो जाएं, तो इस तरह की जो जंग वाली बातें हैं वो कम हो जाएंगी। मगर फिर जो पाकिस्तान, चाइना, रशिया ये मिल जाएगा, वो उधर से कर लेंगे, जंग हो जाएगी फिर से, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।